व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज। आज हम स्टिचिंग क्लास की पहली क्लास शुरू करते हैं। पहला लेसन मैं आपको आज देने लगी हूँ, इसीलिए इस वीडियो को आपने पूरा जरूर देखना है। इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। ये चीज़ आपकी बेसिक है और आपको हमेशा काम आने वाली चीज़ है। चाहे आप जब भी बैठें काम करने के लिए, स्टिचिंग करने के लिए, ये चीज़ जो पहली क्लास में मैं आपको बता रही हूँ ये आपके लिए बहुत अच्छी और फायदेमंद चीज़ है। पहली क्लास में जो हमने थोड़े बहुत पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने हैं वो हैं मशीन की सेटिंग, मशीन का इस्तेमाल, कैंची का इस्तेमाल, और सबसे बढ़कर सबसे जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि जो आजकल वैसे भी हर कोई मोटर वाली मशीन यूज़ कर रहा है, तो मोटर वाली मशीन में जो स्टार्टर है उसका इस्तेमाल। अगर तो आप स्टार्टर का इस्तेमाल बहुत अच्छा कर लेते हैं तो यकीन जाने कि आपका सूट बहुत अच्छा भी सिल सकता है और आपकी मशीन कभी ख़राब हो ही नहीं सकती। दूसरी बात ये कि कैंची चलाने की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। बहुत सारे लोग मतलब कैंची का इस्तेमाल सही नहीं करते, उसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। ये 2 पॉइंट्स ज़्यादा बेसिक हैं, बाकी मशीन का इस्तेमाल मैं आपको साथ साथ बताते हैं। सबसे पहले मशीन के बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन आप ले लें। इसका ये काम करने बहुत ज़रूरी है। आप जब भी मशीन का इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग वैसे भी सिलाई नहीं करते उनके घर अगर मशीन है भी तो वो बड़ी डस्टी होती है। सबसे पहले आपने मशीन को रखना है काम करने से पहले आपने अपनी मशीन की डस्टिंग ज़रूर करनी है। उसको हल्का हल्का इस तरह से, ये जो जिस तरह मैं मतलब ये काम कर रही हूँ, आपने भी इस तरह अपनी मशीन को हल्का फुल्का साफ ज़रूर करना है, क्योंकि डेली बेसिस पे इस पर डस्ट हो जाती है। इससे ये होगा कि डस्ट आपकी मशीन के अंदर नहीं जाएगी और जो है वो मशीन जाम नहीं होती। अच्छा, डस्टिंग हमारी होगी, उसके बाद आपने जो है धागा जब डालना है बीच में, फिरकी आपने भरनी है। अगर तो फिरकी आपको पता है कि यहाँ से भरी जाती है, आप इसके ऊपर फिरकी लगाते हैं और यहाँ से ये फिरकी भरी जाती है। एक और चीज़ कि कुछ लोगों की मशीन यूं चलाने से इसको अगर आप ऊपर कर लें तो आपकी फिरकी ज़्यादा सही भरे जा सकती है। कुछ लोगों की इसकी वजह से फिरकी जाम हो जाती है। ये चीज़, ये पॉइंट आप देख लें। इसको आप हल्का सा प्रेस करेंगे तो आपकी फिरकी भरी जाएगी। उसके बाद आपने फिरकी की डब्बी को देखना है। इस चीज़ को आपने देखना है कि इसके अंदर कोई धागा तो नहीं है। अगर है तो इसको आपने ना अंदर से इसकी सफाई करनी है। जब भी आप फिरकी इस डब्बी में डालें तो इसको यहाँ पे फूंक मार के थोड़ा सा इसको साफ कर लिया करें। उससे ये होगा कि आपकी ये डब्बी मतलब कोई धागा अगर फंसा है तो वो आसानी से निकल आएगा। उसके बाद आपने डब्बी को देखना है कि आपकी डब्बी टाइट तो नहीं है। अगर तो आपको अपना धागा टाइट लग रहा है तो आपने अपनी फिरकी यहीं से निकालनी है बाहर, और इस जो पेच को हल्का सा लूज कर देना है। इसको आपने फिरकी की मदद से ही हल्का सा लूज करना है। ये हो जाता है इसी से। ये देखिए जी, ये धागा हमने थोड़ा सा इसका लूज कर लिया है। ये इसकी मदद से हो जाता है फिरकी से। उसके बाद आप इसको भी चेक कर लें कोई धागा ना फंसा हो। अच्छा जी, फिरकी जब हम अंदर डालेंगे तो उससे पहले आपने एक खास ख्याल रखना है कि ये जैसे आपको अंदर काफी डस्ट नजर आ रही है, आपने एक कपड़े को लेना है, अंदर से भी इसको अच्छी तरह साफ करना है। वरना ये आप देख सकते हैं कि ये इसके साथ ना जब नीचे से डस्ट उड़ती है तो ये सारी इसके साथ चिपक जाती है, तो ये फिर मशीन के लिए नुकसानदेह होती है। आपने इसको अंदर से अच्छी तरह साफ करना है। अच्छा जी, अंदर से हमने साफ कर लिया, फिर भी आप एक ब्रश की मदद से इन जगहों को और इन जगहों को थोड़ा सा ना हल्का हल्का साफ कर लीजिए। और ये अब फिरकी आपने बीच में डालनी है। जब तक आपकी फिरकी एग्जैक्ट डल ना जाए आपने छोड़ना नहीं है। इसको यूं मिड में रख के ऐसे प्रेस करते हैं और एक आवाज आती है, तब पता चलता है कि फिरकी डल चुकी है। फिरकी तो हमारी डल चुकी, सेट होकर। फिरकी डालने के बाद आपने डालनी है नलकी। नलकी को आप चेक कर लें कि आपका धागा सही पड़ रहा है कि नहीं। यहाँ से आपने एक बार राउंड करना है और इसको भी साथ आपने देख लेना है। कोई धागा वगैरह अगर हो तो इसको यहाँ से खोलें और फूंक की मदद से ही इसमें आप धागे रिमूव कर सकते हैं, या कोई ब्रश रख लें। इस तरह आपने फिर ये धागा इसमें डालना है। ये धागा आपका डल चुका है, लेकिन आपने यहाँ से चेक करना है कि क्या ये धागा आपका टाइट है, तो आपने इसको हल्का सा लूज कर देना है। ये हमारा लूज हो गया, ठीक है। अब उसके बाद एक बार आपने पाँव इस धागे को पकड़ना है, ऐसे नीचे की तरफ करना है और ये आपका धागा आ गया। बहुत ज्यादा आपने बार बार पाँव को ऐसे घुमाना नहीं है, वरना नीचे धागे
फंस जाते हैं। ये हमारा काम हो गया। और ये चीज आपने लाजमी काम करना है कि जब भी कपड़ा बीच में रखें, ये धागे आपने दोनों निकालने, इनको हमेशा पीछे की तरफ करें। पीछे की तरफ धागा करेंगे तो कभी मशीन में धागा नहीं फंसेगा। अब आपने ये काम करना है कि अपने धागों को ऐसे दोनों को खींचना है और चेक करना है कि आपके इक्वल बाहर आ रहे हैं। अब ये मेरी मशीन के ऊपर नीचे वाला धागा इक्वल आ रहा है, मतलब इसमें कोई कहीं किसी एक धागे को भी खिंच नहीं लग रही। यहाँ तक हो गया हमारा काम। अगला जो हमारा काम आ जाता है वो आ जाता है स्टार्टर का। स्टार्टर वैसे तो पाँव से इस्तेमाल होता है, लेकिन मैंने ऊपर रखा है कि मैं आपको बता सकूं कि आप इसका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। कपड़े को आपने रखना है जब मशीन में, तो इस रुख पे कभी कपड़ा नहीं रखना कि ये कपड़ा आपका सारा मशीन के अंदर जाए। हमेशा कपड़े को इस रुख में रखना है कि कपड़ा आपका हमेशा ये जो ज्यादा वाला है वो बाहर की तरफ हो। ये काम भी आपने कर लिया। उसके बाद आपने जब स्टार्टर को चलाना है, स्टार्टर का इस्तेमाल मैं आपको बता देती हूँ कि हमेशा स्टार्टर पे जब आप पाँव रखते हैं तो इस शेप में आपको पाँव रखना है। कभी भी आपने इस तरह से पाँव नहीं रखना। हमेशा स्टार्टर के ऊपर आपने पाँव इस तरह से रखना है और फिर आपने उसको आराम से शुरू करना है चलाना। बहुत ज्यादा मैं आपको बताती हूँ यहाँ से कि आपने फौरन इसको ऐसे नहीं कर देना। ये फिर एक तो आपकी मशीन का टांका भी टूट सकता है, टांका खराब भी हो सकता है। हमेशा आपने बड़ा स्लो इसको लेकर जाना है। ये आपकी मशीन चल गई, फिर आपने हल्का हल्का उठाना है, फिर चल गई। ये देखें इस तरह। अगर आपने मशीन की स्पीड तेज भी करनी है तो आपने अपनी मशीन की स्पीड एकदम तेज नहीं करनी, स्लो ऐसे। ये चीज पाँव हमेशा आपने इस तरह स्टार्टर पे रखना है, फिर आपका कभी भी एकदम स्पीड आपकी तेज नहीं होगी। ये हो गया। अब आप इस मशीन का टांका देख लें कि हमने थोड़ी बहुत सेटिंग तो की है। टांका बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये टांका बहुत छोटा है। साथ ही मैं आपको टांके का भी थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। अच्छा, टांका था मशीन का बहुत छोटा। नॉर्मली 10 पर आपका टांका बिल्कुल परफेक्ट होता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, आप ऊपर की तरफ जाना शुरू होंगे यानी 15-30 तक अगर आप जाएंगे तो इट्स मीन कि ये टांका बहुत ही कम हो गया। आपने बस इसको 10 पर रखना है। 10 पर ये टांका आपको 10 पॉइंट नजर आएगा लेफ्ट साइड पर। 10 पर आपने ये रखना है। 10 पर ये टांका मशीन का बिल्कुल परफेक्ट देती है। फिर अब आपने इसको और हमेशा याद रखिएगा कि कभी एकदम आपने कपड़ा रख के स्टार्टर नहीं चलाना। पहले हाथ की मदद से 1-2 टांके आगे करने हैं, उसके बाद आपने अपनी मशीन को चलाना शुरू करना। अब इसी में एक और चीज है कि जब आप स्टार्टर पाँव से चला रहे होते हैं, अक्सर चलाते चलाते आपको कहीं रोकना है तो आपने ऐसे रोकना है। अक्सर जब आप मशीन को चलाते हैं और चलाते चलाते आपको कहीं पर एकदम रुकना पड़ जाता है, जैसे मैं भी आपको बताती हूँ कि सिलाई स्पीड से हो रही है और एकदम आपको रोकना है मशीन को, तो बड़े आराम से आपने इसके ऊपर हाथ रखना है। ये मशीन वहीं पे रुक जाएगी। कभी यूं पकड़ के मत रोकिएगा, हमेशा यूं रखिएगा हाथ। अच्छा जी, यहाँ तक की कुछ पॉइंट्स आपको उम्मीद है समझ आ गए होंगे। उसके बाद जब आपकी मशीन का काम खत्म हो जाएगा, जब आपने ड्रेस स्टिच कर लेने हैं, आपने धागे को निकाल देना है और यहाँ से आपने डब्बी को भी निकाल देना है। इनको निकाल के आपने रखना है साइड पर। और हर रोज मतलब जब भी आप कोई एक आध सूट सिलाई कर रही हैं, कोई थोड़ा बहुत काम कर रही हैं, तो काम करने के बाद आपने 1 ड्रॉप यहाँ पे ऑयलिंग का करना है, 1 ड्रॉप आपने यहाँ पे डाल देना है, 1 ही ड्रॉप आपका ये 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे डालने हैं आपने। 1-1 ड्रॉप बस हर तरफ आपने इसके डाल देने हैं। ये बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, बस 1 ड्रॉप। अगर आपकी मशीन रोजमर्रा चल रही है तो फिर आपकी मशीन कभी भी खराब नहीं होती और ना ही जाम होती है। 1-1 ड्रॉप डालने के बाद एक फालतू कपड़ा लें, इस तरह से उसको फोल्ड करें और यहाँ पे सुई अंदर करके आप अपनी मशीन को कवर करके रख दें। अच्छे से इसको समेट के फिर आपने रखना है। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारा काम था वो था कैंची का। वो बेस्ट प्रैक्टिस आपको अगर करनी है तो आपने एक कोई भी रफ पेपर लेना है और उस पर कैंची का इस्तेमाल ऐसे ऐसे करें
कि आपको एक ही जगह बैठकर सारी कटिंग करनी आ सके। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कभी भी कैंची को इतना खुला खोलकर इस्तेमाल नहीं करना, इससे आपका सूट बहुत बुरी तरह खराब हो सकता है। हमेशा कैंची को आपने एक नॉर्मल हद तक खोलना है। एक नॉर्मल हद पे जब आप खोलेंगे, जैसे कि अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताती हूँ, एक नॉर्मल हद पे जब आप खोलेंगे तो वो जस्ट आप जितना कपड़ा कट करना चाहते हैं ना, बस वो ही होगा। अगर आप कैंची को बहुत बड़ा खोलते हैं और आपकी कैंची बहुत तेज है तो एकदम कट करते करते आपका कट बहुत लंबा हो जाएगा। पहली बात तो ये जो नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, कैंची को हमेशा एक नॉर्मल हद तक खोलें। उसके बाद जो ये निशान आपको नजर आ रहे हैं, ये मैं आपको सिर्फ एक एज अ हिंट के लिए बता रही हूँ कि आपने कैंची को किस तरह इस्तेमाल करना है, इसकी प्रैक्टिस क्या हो सकती है। हमेशा शर्ट को आपने यूं करके काटना होता है। कभी भी आप शर्ट को ऐसे हिला हिला के नहीं काट सकते, आपकी शर्ट खराब हो सकती है। हमेशा कपड़ा एक ही जगह रहेगा। आपको सिर्फ अपने हाथ से कैंची का इस्तेमाल अच्छे से अच्छा करना आना चाहिए, और वो प्रैक्टिस आपकी तभी मुमकिन है जब आपने उसको पेपर पर किया होगा। अभी जैसे कि मैं एक ही जगह खड़ी हूँ, मैं कपड़े को भी नहीं हिला रही हूँ। अच्छा, ये साथ साथ आप देख लें कि मेरी हाथ की मूवमेंट में जैसे जैसे जिस कट पर मैं जा रही हूँ कटिंग होती जा रही है। मेरे हाथ को आप देखें और कैंची पकड़ने का तरीका चेक करें। इसी तरह अगर आप रखेंगे तो आपके लिए भी बहुत आसानी होगी। इसी तरह आप कटिंग करते जाएं और आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सारा काम एक ही जगह खड़े होके हो गया। लेकिन जो अक्सर लोग ऐसा करते हैं, वो शर्ट को काटने लगेंगे तो अच्छा जी अब ये कटिंग है तो शर्ट को यूं कर लो, अच्छा गोल कटिंग है तो शर्ट को ऐसे घुमा लो। ऐसे आपने कभी भी नहीं करना, हमेशा एक ही जगह रख के कटिंग की जाती है। दर्जियों को भी अगर आप जाके देखेंगे वो कभी भी अपने कपड़े को नहीं हिलाएंगे। कैंची का इस्तेमाल अगर आपने इस तरह घुमा घुमा के करना है तो एक पेपर ले लें और पेपर पर आप उसकी प्रैक्टिस करें। बस अपनी मर्जी से उसको गोल गोल घुमाते जाएं। वो आपकी इतनी पक्की प्रैक्टिस हो जाएगी ना कि आप कपड़ा, कोई भी कपड़ा हो आपका, कभी भी मसला नहीं करेगा। ओके जी, खुदा हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नई इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ।